अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको हमेशा अपनी अमान में रखें। तो मेरा ख्याल है कि अभी ये बहुत खूबसूरत सा खाना देख के आपके मुंह में ज़रूर आया होगा पानी। तो ये देखें क्या मज़े की चीज़ है और बहुत यमी किस्म की रेसिपी है, बहुत ट्रेंडिंग में है और इसका नाम है, जो कि आजकल सब लोग बहुत शौक़ से बना भी रहे हैं, खिला भी रहे हैं। तो उम्मीद आपको पसंद आएंगी। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार किस्म की चिकन चर्सी कढ़ाई। चर्स वगैरह इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये होगी चर्सी कढ़ाई। तो बहुत ही मज़े की बनेगी। उम्मीद करती हूँ आप लोग इसको पसंद करेंगे। और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। बहुत सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं, इसमें कुछ भी इतने शशके नहीं है। टमाटर हमें चाहिए 1 किलो तकरीबन मैंने चिकन लिया था और उसमें बड़े साइज़ के जो हैं 4 टमाटर ले लिए हैं। धोकर इनको साफ़ कर लिया है, इनको हाफ़ कट कर लिया है और इसको हम थोड़ा सा पानी डाल के इनको गला लेंगे और इनका उतार लेंगे छिलका, ताकि जब हम इसकी ग्रेवी बनाएं तो स्मूथ सी ग्रेवी बने और इसमें किसी किस्म का हमें कोई छिलका मुंह में ना आए, नज़र ना आए। तो इसमें पानी डाल के हम इसको ढक देंगे और इनको हम तकरीबन 10 मिनट के लिए पकने देंगे, यहाँ तक कि इनका छिलका जो है वो नरम हो जाए और उतर जाए। पानी देखें, तकरीबन मैंने आधा ग्लास, 1 गिलास जो था इसके बराबर डाला था और वो जो है ये देखिए कितने अच्छे से गल चुके हैं टमाटर। पानी जो है वो खुश्क हो चुका है और इतने इजी तरीके से इसका जो छिलका है वो उतरना शुरू हो गया है। और फिर से याद करा दूँ, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। और ये सारे जो छिलके हैं वो हम फटाफट से उतार लेंगे और इसके बाद ये जो सारे टमाटरों का छिलका उतारने के बाद इसको डाल दिया है ब्लेंडर में और इसको हम ब्लेंड करेंगे, इसकी प्यूरी बना लेंगे। और रख लिया हमने फटाफट से पैन, प्यूरी हमारी रेडी हो चुकी। हाफ़ कप के जितना इसमें डाल दिया है कुकिंग ऑयल और इसको हम करेंगे गरम और इसमें शामिल करेंगे हम सबसे पहले चिकन। चिकन शामिल करने के बाद हमने इतना इसको पकाना है कि इसका अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाए और तब तक हम इसको फटाफट से पकाएंगे। कलर चेंज हो जाएगा तो फिर हम इसमें चीज़ें शामिल करेंगे। अच्छा जी, ये देखिए काफ़ी अच्छा सा चिकन पे कलर आ चुका है, ब्राउन सा। भर के 2 टेबलस्पून मैंने जो है कूट के डाला है इसमें अदरक और लहसुन, क्योंकि हम इसमें प्याज शामिल नहीं करेंगे, अदरक लहसुन जाएगा। 7-8 हरी मिर्चें जो थी स्प्लिट करके वो डाल दी हैं इसमें। और अब इन तमाम चीज़ों को भी हम चिकन में पकाएंगे और ताकि इनका अच्छा सा अरोमा जो है, खुशबू जो है वो चिकन में आ जाए। उसके बाद हमने इसमें शामिल करने हैं जो टमाटरों की हमने प्यूरी बनाई थी ब्लेंड करके, वो हम इसमें शामिल करेंगे। और टमाटरों को और ये चिकन को, सारी हरी मिर्चों को, लहसुन अदरक को अब हम थोड़ी देर पकाएंगे ताकि इसमें जो चिकन है वो गलना शुरू हो जाए। इसमें हम पानी बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे और पानी ऐड किए बगैर हम ये बनाएंगे खूबसूरत सी चर्सी कढ़ाई। थोड़ा सा भून कर हम इसमें शामिल करेंगे मसाले। मसालों में हमने ली है लाल मिर्च है, नमक है, काली मिर्च है और इसमें हम इसको मिक्स करने के बाद में शामिल करेंगे हल्दी। और सिर्फ इतने से हमारे मसाले हैं जो कि इसमें जाएंगे। सिर्फ इतने से मसालों को हमने डाला है और इसमें हमारी हम बनाएंगे अपनी मज़े की चर्सी कढ़ाई। और इन तमाम मसालों को मिक्स करके अच्छा सा थोड़ा सा पका के और इसको हम ढक्कन लगा देंगे, इसको हम बंद कर देंगे, मीडियम आंच पे रखेंगे ताकि ये टमाटर के पानी में अच्छी सी गल जाए मुर्गी और जो है सारे मसाले जो हैं वो भी इसमें सारे एब्जॉर्ब हो जाए। तो हम बाकी काम इस पर स्टार्ट करेंगे। 10 मिनट गुजर चुके हैं जी, ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं एक दफ़ा। और अभी इसमें काफ़ी कसर बाकी है। अभी हम इसको दोबारा से जो है 10 मिनट के लिए मज़ीद पकाएंगे और उसके बाद हम इसमें दही वगैरह शामिल करेंगे ताकि अच्छा सा इसका जो है वो जायका बन जाए। अभी हम इसको दोबारा से ढक देंगे और दोबारा इसको पकने देंगे, क्योंकि अभी इसमें पानी भी है और चिकन नज़र आ रहा है कि अभी इसमें थोड़ी सी कसर भी है।
ये देखिए जी, अगेन 10 मिनट के बाद ग्रेवी जो है वो थिक हो चुकी है, पानी काफ़ी खुश्क हो चुका है, टमाटरों का जो पानी था। अब मैंने तकरीबन 1 कप जो था वो फेंट लिया है दही, और वो इसमें शामिल कर दिया है। इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे और दोबारा अब इसको दही में पकने देंगे, और फिर हम देखेंगे इसका खूबसूरत सा टेक्सचर, खूबसूरत सी शक्ल। इसको ढक देंगे और अभी इसको हम मज़ीद पकने देंगे ताकि जो दही का पानी है वो खुश्क हो जाए और हमारे पास अच्छा सा मसाला रेडी हो जाए। तकरीबन 15 मिनट ये मज़ीद पकेगी, और उसके बाद ये चेक करें जनाब, दही का पानी खुश्क हो चुका है, उसने ऑयल छोड़ दिया चिकन ने। हमारा जो कढ़ाई है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। हम इसको गार्निश करेंगे, और देखिए अच्छा सा ये भुन चुका है, बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही पकी है। और इसको हम गार्निश करेंगे हरे धनिए के साथ, और इंजॉय करेंगे रोटी के साथ, सलाद के साथ, रायते के साथ। और फिर मिलेंगे दोबारा अगली किसी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।